विद्यार्थियों कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। ये मैथ्स का सिलेबस है आपका, क्योंकि अगला पेपर जो आपका है गणित का है। तो ये सामने प्रश्नों की संख्या आपको दी हुई है, कौन से एक नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। क्लियर? जैसे एबेसेद है 15, रिक्त स्थान है 7 के, अति लघुरात्मक, लघुरात्मक, दीर्घोत्तरी, सब आपके सामने लिखा हुआ। चैप्टर वाइज पढ़ना चाहो तो ये चैप्टर वाइज है। इसमें से देखो, मैंने कल आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, और फिर मैंने शाम को एक चैप्टर और करवा दिया था आपका, कौन सा, सांख्यिकी भी मैंने करवा दिया। दूसरा, मेरे इस चैनल पे सांख्यिकी पूरा चैप्टर करवाया, प्लेलिस्ट पे बनाया, पूरा चैप्टर मैंने एक एक क्वेश्चन करवाया, तो आप देख सकते हो। तो आज आगे बढ़ते हैं, अगले चैप्टर देख लेते हैं और वहाँ से किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपको। देखो, मैथ्स में थोड़ा सा क्वेश्चन बनने का जो पैटर्न रहेगा ना, वो सभी सब्जेक्टों से अलग रहता है। ठीक है? क्योंकि मैथ्स के अंदर आपका थ्योरी पार्ट होता नहीं है, नंबरिकल जो पार्ट है वो ज़्यादा रहता है, कंप्लीट वही रहता है, बस हल्का सा आपका थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो यहाँ से मैंने कल आपको बता दिया था 5 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, मैंने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल ज़रूर बनेंगे आपके। ठीक है? याद करके जाना आपको। ठीक है? दूसरा देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सवाल कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ से बनेगा सवाल आपका, ये 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, 2 हल, अनेक हल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा भाई? अद्वितीय हल। तो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। क्या होगा? तो बिल्कुल कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है? तो इस तरह से सवाल बनेगा आपका, बिल्कुल याद करके जाना। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो वैसे ये मैंने कल करवा दिया था आपको। अब इसमें से आपको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना पड़ता है। दोनों ही बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। आज अपन देखेंगे द्विघात समीकरण। ठीक है? द्विघात समीकरण, इसमें से देखो एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी छोटे क्वेश्चन इसमें से नहीं बनने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर सवाल आपको करना है तो एक तो आपको श्रीधराचार्य का सूत्र याद करना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला आपका, मूल श्रीधराचार्य का सूत्र, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना होगा। दूसरा, मूलों का योग। देखो, सवाल में तो ये फॉर्मूला लगाना, मूलों का योग निकालो तब ये, और मूलों का गुणनफल निकालो तब ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। क्लियर? आगे आ जाओ। अब ये आपका सवाल, जैसे देखो, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखो, इसके अंदर डायरेक्ट टुकड़े करके निकाल दिया गया है। 17-18 टुकड़े कर दिए, 17 में से 18 गया, 1 प्राप्त हो गया आपका, फिर गुणा करने पर वापस आ गया ये कंप्लीट। देखो, वैसे अगर आपका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सवाल नहीं बना तो छोटे सवालों में ये सवाल आपके बन सकते हैं कि भाई 2 भिन्न वास्तविक मूल होते तो क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा होगा 0 से। ठीक है? 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान होगा 0 के बराबर, और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होता है 0 से। ठीक है? ये याद कर लेना आप। अब जैसे ये सवाल, मूलों की प्रकृति कैसे निकाली जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा मूलों की आपकी प्रकृति निकाली जाती है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से बड़ा सवाल बनेगा, तो जैसे ये है, इसके अंदर तीसरी भुजा आपको निकालनी है, एक भुजा आपको 7 दी हुई। ठीक है? तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हो, यानी इसमें से एक बड़ा सवाल आप देख लेना। अगर छोटे बनेंगे तो मैंने आपको बता दिया कहाँ से बनेंगे। समांतर श्रेणी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है? टोटली ये 6 नंबर की प्रश्नावली है, 4 सवाल यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है? सबसे पहले तो देखो, आपको एपी निकालना आना चाहिए कि कौन सा वो पद पूछा, तो 30वां पद पूछा था आपको। समांतर श्रेणी का जो ये वाला फॉर्मूला, ये याद कर लेना आप, an a प्लस n माइनस डी। दूसरा पूछा क्या जा रहा वो भी आपको देखना। क्लियर? 10, 7, 4 डैश और 30वां पद है, तो इसके अंदर n पूछा जा रहा आपका, तो निकाल दिया इसमें 30,
10 अंतराल सब कुछ लिख दिया 37, ठीक है। तो A30 आपका कितना हो जाएगा, A30 हो जाएगा आपका -77 सॉरी, है ना। इसी तरह देख लो आप, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा। पदों की संख्या पूछी जा रही तो n हो जाएगा आपका, ठीक है। पदों की संख्या पूछी जा रही है तो n निकालना आपको, जैसे अगले क्वेश्चन में n निकाला हुआ आपका, ठीक है। दूसरे देखो ये फॉर्मूले ज़रूर याद करना। एक तो ये एपी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। दूसरा nवा पद याद करना होता तो आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। दूसरा आपको अंतिम पद l दिया हुआ हो तब ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। अब जैसे सार्वंतर आपको निकालना है तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, जैसे देखो मैं बताता हूँ। ये जैसे सवाल है आपका 5, 8 और 11, इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, इसको A3 मान लो, ठीक है। A2 में से A1 को घटाओ और A3 में से A2 को घटाओ, आपका सारा अंतर निकल जाएगा, है ना। 8 में से 5 को घटाया 3 और 11 में से 8 को घटाया फिर भी 3, तो आपका सारा अंतर हो जाएगा 3, ठीक है। AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद 10 है और सार अंतर भी 10 है। तो देखो प्रथम पद 10 है, दूसरे में 10 जोड़ दो 20, तीसरे में 10 जोड़ दो, फिर चौथे में 10 जोड़ दो, तो इस प्रकार 10, 20, 30, 40 4 पद निकल के आपके। अगला क्वेश्चन आपके सामने 3813 डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। भाई अंतिम पद से अंत से 20वां पद यानी लास्ट से 20वां पद ज्ञात करना, ठीक है। तो देखो लास्ट वाला पद आपको एल दे दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि भाई लास्ट वाला पद क्या आपका एल है। यहाँ से 20वां पद आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले ए आपको पता है, डी पता है, सीधा फॉर्मूले में आप रख के इससे उत्तर निकाल सकते हो। आगे आ जाओ। तो समांतर श्रेणी से पक्के आपके छोटे सवाल बनेंगे। तो आपको प्रथम पद, nवा पद, सार्वंतर सारे निकालना आने चाहिए। दूसरा फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। बहुत आसान है, इसमें से मतलब बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, इतने टफ क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन पाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो समांतर श्रेणी बहुत आसान है आपके लिए। आगे बढ़ो। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत आसान सवाल आपका, है ना। आगे आ जाओ। फिर यहाँ से देखो एक छोटा यानी एबीसीडी में एक लघुरात्मक और एक अति लघुरात्मक सवाल, यानी चार नंबर का सवाल यहाँ से बनने वाले आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको ऐसा त्रिभुज दिया जाएगा जिसमें आपको क्या करना, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये वाला थेल्स प्रमेय, ठीक है। अगर ऐसा त्रिभुज आता है तो AD/DB, ये AD हो गया आपका, ठीक है, AD, ठीक है। दूसरा आपका मैंने बताया था DB, ठीक है, AB/DB और AE/EC, ये फॉर्मूला याद रख लेना। उसमें बस वैल्यू रखनी है आपको। AD का मान दिया रहेगा, DB का मान दिया रहेगा, AE का मान और EC का मान दिया रहेगा। फॉर्मूला रख के सीधे मान निकाल लो आप, ठीक है। जैसे ऊपर देखो ये वाला सवाल 5वां आपके सामने सीधा मान दिया हुआ, जिसका मान दिया हुआ वो मान आपको रखना, जिसका नहीं दिया हुआ उसको नहीं रखना, ठीक है। क्लियर। देखो मैं बताता हूँ आपको, उत्तर आ जाएगा। क्लियर। ये वाला जो है ना, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है बिल्कुल, ठीक है। फिर ये 1 नंबर में बन सकते हैं आपके एंगल्स, याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। निम्न में से समरूपता की कसौटी नहीं है त्रिभुजों के लिए। आगे आ जाओ। तो ये सारे सवाल एक बार देख लेना। इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम्स में भी बनेंगे। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, है ना। एक बार आप रिवीजन ज़रूर कर लेना। अब देखो निर्देशांक ज्यामिति, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ना वो 0, 0 होते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है। निर्देशांक -1 और 1 भुज कोटि का मान क्या होगा। तो भुज और कोटि का जो मान होगा आपके सामने है, बिल्कुल 1 नंबर है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एबसेट आप अच्छे से देख लेना, यही से आपके सवाल बनेंगे। मैथ्स में ज़्यादा सवाल बनाने के जो चांसेस होते हैं वो कम होते, थ्योरी से जो बन जाएंगे। बाकी वो डिजिट बदल सकता है, बाकी सवाल तो यही पूछेगा वो। क्लियर है। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना, निकाल लेना। इसमें से यही सवाल बनेगा आपका। आगे आ जाओ। अगला चैप्टर बता देते, त्रिकोणमिति परिचय। इसके अंदर आपको सूत्र याद करना है, ठीक है।
और यहाँ से देखो 8 नंबर के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी, ये जो सूत्र है ना, ये सभी आपको याद करने पड़ेंगे। लाल बटा कक्का, इसके अलावा ये कोसेक का 1 बटा साइन थीटा होता है, सेक का 1 बटा कोस होता है, टेन का 1 बटा कोट होता है, और टेन का साइन बटा कोस कोट थीटा होता है, कोसेक का 1 बटा साइन थीटा होता है, सेक का 1 बाई कोस थीटा होता है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं, ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने सारे। ठीक है, सारे फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो यहाँ से फॉर्मूले से भी सवाल बनेगा आपका। दूसरा सारणी भी मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। तो ये चैप्टर मैं अगले वीडियो में करूँगा, पूरा आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा 8 नंबर का है तो इसको पूरा मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको बताने वाला हूँ, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहता है तो पूरी क्वेश्चन बैंक मैं बता दूँगा।